मेरे प्यारे बच्चों, चलिए अभी हम जानते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें। महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म सन 1899 में बंगाल के महिषादल रियासत के मेदिनीपुर जिले में हुआ था। इनके पिता का नाम राम शाह था। ये उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के गढ़ाकोला गांव में रहने वाले थे। जब निराला जी 3 वर्ष के थे तब इनकी माता का देहांत हो गया। इनकी स्कूली शिक्षा ज़्यादा नहीं हो पाई थी, परंतु स्वाध्याय स्वाध्याय क्या होता है? खुद से अध्याय करना, स्वयं से अध्याय करना, अध्याय यानी कि पढ़ना। परंतु स्वयं स्वाध्याय द्वारा इन्होंने अनेक भाषाओं का ज्ञान ग्रहण किया। कुछ समय पश्चात इनके पिता का भी निधन हो गया। देखिए कैसी भारी विडंबना हुई, दोनों ही माता पिता की इनकी मृत्यु हो गई। बच्चे को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। 14 वर्ष की आयु में इनका विवाह मनोहरा देवी से हुआ। विवाह इनका किससे हुआ था? मनोहरा पत्नी का नाम था। मनोहरा देवी पढ़ी लिखी व सुशील औरत थी। इनके एक पुत्र और पुत्री प्राप्त हुए। सन 1918 में इनकी पत्नी मनोहरा देवी का भी निधन हो गया। देखिए, पहले माता पिता की मृत्यु, उसके बाद पत्नी की मृत्यु। पत्नी की मृत्यु ने इन्हें बहुत बड़ा पत्नी की मृत्यु से इन्हें बहुत बड़ा दुख हुआ। इसके बाद ये रामकृष्ण मिशन अद्वैत आश्रम बेलूर मठ चले गए। बेलूर चले गए थे आश्रम में, जो स्वामी रामकृष्ण मिशन का आश्रम था, वहाँ पे चले गए। वहाँ इन्होंने दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया और आश्रम के पत्र समन्वय का संपादन किया। यानी कि समन्वय पत्र का संपादन किसने किया था? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने किया था। आगे देखते हैं। सन 1935 में इनकी प्रिय पुत्री सरोज का निधन हो गया। एक और भारी विडंबना इनके भाग्य में आई। जो इनकी पुत्री थी, सरोज नाम था, सन 1935 में उनकी भी मृत्यु हो गई। मृत्यु जो पुत्री की थी, उससे इन्हें पत्नी की मृत्यु से भी ज़्यादा गहरा दुख हुआ और उसके दुख में ये पूरी तरह से टूट गए। इन्होंने सरोज स्मृति अपनी पुत्री की याद में लिखा एक व्यक्तिगत शोक गीत भी लिखा है, सरोज स्मृति। पुत्री की मृत्यु ने इनके हृदय के टुकड़े टुकड़े कर डाले। ये पूरी तरह से टूट चुके थे। अनेक बीमारियों ने इनके शरीर को अपनी जकड़ में ले लिया और 15 अक्टूबर सन 1961 में इस महान साहित्यकार ने प्रयाग में अपनी आंखें सदा सदा के लिए बूंद ली। इनकी कुछ साहित्यिक रचनाएं इस महान विभूति की हैं, उनको जानते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला प्रतिभा संपन्न एवं प्रखर साहित्यकार थे। इन्होंने साहित्य की अनेक विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई है। क्या क्या थी इनकी साहित्यिक विधाएं, वो जानते हैं। सबसे पहले इनके काव्य संग्रह देख लेते हैं। काव्य संग्रह कौन कौन से लिखे हैं? अनामिका, ये 1923 में लिखा पहला काव्य संग्रह था इनका, अनामिका। परिमल है, गीतिका, तुलसीदास, कुक्रमुता, नए पत्ते, अणिमा, बेला, अर्चना, आराधना, ये इनके सभी काव्य संग्रह हैं, इनको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद आते हैं इनके उपन्यास। उपन्यास में अप्सरा, अलका, निरुपमा, प्रभावती। फिर है कहानी संग्रह। कहानी संग्रह में है लिली, सखी, चतुरी चमार, अपने घर। उसके बाद है इनके कुछ निबंध, प्रबंध पद, प्रतिभा प्रबंध, चाबुक, ये इनके निबंध हैं। उसके बाद इनके नाटक आते हैं, देखिएगा, समाज, शकुंतला, उषा, अनिरुद्ध। फिर है रेखा चित्र, कुलीभाट, बिल्लेसुर, बकरिया, काले कारनामे, ये इनके नाटक रेखा चित्र है। फिर आते हैं इनके संपादन का हमने पहले बताया कि इन्होंने समन्वय पत्र का संपादन किया था। बेलूर मठ का जो पत्र था समन्वय, उसका संपादन किया था। उसके बाद मतवाला पत्रिका, मतवाला पत्रिका का भी इन्होंने ही संपादन किया था। फिर आता है इनकी जो साहित्यिक विशेषताएं क्या क्या थी। निराला जी छायावाद के आधार स्तंभ है। छायावाद के आधार स्तंभ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद और सुमित्रानंदन पंत, ये 4 हैं। उन्हीं में से एक निराला जी हैं। इनके काव्य में छायावाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद की विशेषताएं देखने को मिलती है। यानी कि छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवादी का इनके काव्य में प्रभाव है।
इनसे प्रभावित होकर छायावाद से, प्रगतिवाद से, प्रयोगवाद से अपनी रचनाएं दी हैं इन्होंने। इनका संपूर्ण काव्य अपने भीतर संघर्ष, जीवन, क्रांति और निर्माण, ओज और माधुर्य, आशा निराशा के द्वंद्व को इस तरह समेटे हुए है कि वह सीमा में नहीं बांधा जा सकता। उनकी भाषा शैली भी देख लेते हैं। निराला जी ने अपने काव्य में तत्सम शब्दावली युक्त खड़ी बोली का प्रयोग किया है। इनकी भाषा में बंगला का प्रभाव भी देखा जा सकता है। इनकी भाषा में उर्दू, फारसी, अंग्रेजी के शब्द इस तरह प्रयुक्त हुए हैं मानो वे हिंदी के ही हो, यानी कि पता ही नहीं चलता कि वे उर्दू, फारसी के शब्द हैं। ऐसा लगता है जैसे कि वो हिंदी के ही शब्द हैं। तो ये निराला जी के विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी, उनके जीवन के विषय में, उनके परिवार के विषय में, उनकी रचनाओं के विषय में, उनकी भाषा शैली के विषय में। उम्मीद करती हूँ आपने ग्रहण की होगी। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में अगले विषय के साथ।